जय हिंद दोस्तों। आज हम आप लोगों को कराएंगे घटना चक्का मध्यकालीन भारत का इतिहास। मध्यकालीन भारत का इतिहास कराएंगे। प्राचीन भारत का इतिहास हमने कल के वीडियो में करा दिया, अपलोड भी हो गया है, ठीक है, आप लोग देख सकते हो जाके। तो आज कराएंगे मध्यकालीन भारत का इतिहास। चलते हैं। तो देखिए मध्यकालीन भारत का इतिहास। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन कह रहा है गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? तो गुलाम वंश का प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था। कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था गुलाम वंश का प्रथम शासक। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी, तो कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर थी। 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? तो 2.5 दिन का झोपड़ा एक मस्जिद है। 2.5 दिन का झोपड़ा क्या मस्जिद है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका डियर है कुतुब मीनार किसके द्वारा पूरा किया गया? तो इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? इल्तुतमिश के द्वारा पूरा किया गया था। भारत में मोहम्मद गोरी ने किसको प्रथम अक्ता प्रदान किया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को। कुतुबुद्दीन ऐबक को। बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता बख्तियार खिलजी। कौन था? बख्तियार खिलजी। नालंदा विश्वविद्यालय को गिरा दिया था। बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण मिलता है, तो मिलता है तबाकत-ए-नासरी। किसमें मिलता है? तबाकत-ए-नासरी में मिलता है। नालंदा बिहार का विध्वंस किया तो किसने किया? बख्तियार खिलजी ने। किसने किया था? बख्तियार खिलजी ने। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया, तो प्रथम सूबेदार मलिक जानी को नियुक्त किया बिहार में। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बिहार कितने भी क्वेश्चन है। वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया? कि राजा को ईश्वर के समान मानना है, तो उसको बलबन था। कौन था? बलबन। नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई? तो बलबन ने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी। आगे 12 नंबर, जब उसने राजस्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतया स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा था? यह कथन कहा था अलाउद्दीन खिलजी के लिए। किसके लिए कहा गया था? अलाउद्दीन खिलजी के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। बोला है अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में से किसकी मंगोलों के साथ विरुद्ध लड़ते हुए क्या हो गई? मृत्यु हो गई थी। जफर खां की मृत्यु हो गई थी। अगला है रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन के चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। उनके पति का नाम क्या था? तो राणा रतन सिंह नाम था। क्या था? राणा रतन सिंह नाम था। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहा अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो देवगिरी का शासक जो था वो रामचंद्र देव थे। देवगिरी में कौन थे? रामचंद्र देव थे। अगला क्वेश्चन देखोगे आप लोग, तो क्वेश्चन है 17, अलाई दरवाजा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। ठीक है, अपने नाम अलाई दरवाजा। दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज्यादा नहरों का निर्माण कराया? तो फिरोज शाह तुगलक ने सबसे ज्यादा नहरों का निर्माण कराया। आगे है फिरोज शाह तुगलक दारा उल सफ़ा क्या था? फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफ़ा क्या था? तो ये क्या था? एक खैराती अस्पताल था। एक क्या था? खैराती सरकारी अस्पताल था, ऐसे बोल सकते हो। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलाया? तो ये फिरोज शाह तुगलक ही थे। फिरोज तुगलक, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? तो गुलाम थे किसके सरकार सबसे ज़्यादा थे? फिरोज तुगलक के दरबार में सबसे ज़्यादा गुलाम थे। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के उपाय लिए? तो फलों की गुणवत्ता सुधारने के उपाय फिरोज तुगलक ने ही किया। अगला है फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक भारत में किस राजा के शासनकाल में आया? तो देवराय सेकंड के शासन में आया था। अब्दुल रज्जाक देवराय सेकंड के। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? सैयद वंश। किसका हुआ? सैयद वंश का हुआ। ऑप्शन 20 का क्या है? राइट है। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने एक नगर बसाया जहां अब आगरा है? तो किसने उसने बसाया था? सिकंदर लोदी ने। आगरा किसने बताया था? सिकंदर लोदी ने। अगला आगे बढ़ें,
विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो हरिहर और बुक्का थे। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर के उस शासक का पहचान करें जिसने बहमनियों से गोवा छीन लिया था। तो हरिहर सेकंड ने बहमनियों से क्या गोवा छीन लिया था। ऑप्शन बी क्या होगा, राइट होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए क्या है। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था। तो कुली कुतुबुशाह किसके साथ लगा था, कुली कुतुबुशाह के साथ लड़ा था कृष्णदेव राय ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विजयनगर साम्राज्य के वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी। तो भू राजस्व क्या थी डियर, भू राजस्व की मुख्य विशेषता थी। नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या है, विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिलता है। तो कहाँ मिलता है, हम्पी में। कहाँ मिलता है, हम्पी में मिलता है। नेक्स्ट देखिए आप लोग क्या है, दीवान ए अर्ज विभाग संबंधित था। तो दीवान ए अर्ज जो विभाग था वो संबंधित था रक्षा विभाग से। किससे संबंधित था, रक्षा विभाग से। शिवाजी की राजधानी रायगढ़ थी। शिवाजी की राजधानी क्या थी, रायगढ़। बहमनी साम्राज्य का संस्थापक जो था हसन था, अलाउद्दीन हसन। नेक्स्ट अगर आते हैं तो सरजामी प्रथा किससे संबंधित है। तो ये संबंधित आपका मराठा भू राजस्व प्रथा से। किस संबंधित, मराठा भू राजस्व प्रथा से। आगे देखिए, निम्नलिखित में कौन भूमि उत्पाद पर लगने वाला कर को इंगित करता है। तो खराज, उस्र, खुम्स, मुक्तई। तो आप देखिएगा ये सारे हैं कौन से, पहला, दूसरा और चौथा। खराज भी है, खुम्स भी है, मुक्तई भी है। तो ये आपका डी वाला क्या सही है। और खुम्स कहाँ लगता है, एक सेकंड, ये खुम्स तो कहाँ लगता है, लूट के धन पे लगता है। ये कहाँ लगता है, तो ये पहला होगा, तीसरा होगा, चौथा, डी वाला। और खुम्स कहाँ लगता है, खुम्स लगता है लूट के धन पे। कहाँ लगता है, जो लूट के आते थे वो पैसा का कुछ हिस्सा राजा के राजकोष में रहता था। मतलब उसका 4/5 भाग सैनिक लेते थे, 1/5 भाग राजा लेता था, मतलब राजा के राजकोष में आता था। आगे देखिए, किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया। तो अलाउद्दीन खिलजी ने। शेख बहाउद्दीन जकरिया किस संप्रदाय से थे। तो सुहरावादी संप्रदाय से। पहला इसमें सही होगा। आगे अगला क्वेश्चन डियर कह रहा है, इन शासकों में से किसने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 200, 250 और 500 इकाइयों में विभाजित किया था। ये किया था शेरशाह के लड़के ने। किसने किया था, इस्लाम शाह ने। तो इसमें दो ऑप्शन है, शेरशाह भी है, इस्लाम शाह भी है। तो आप दोनों ये ई लगा दो, या तो इनमें से कोई नहीं या फिर एक से ज़्यादा। इस्लाम शाह ने किया तो शेरशाह भी उन्हीं के थे, तो दोनों लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इनको एक से अधिक लगाइए। जवाबित का संबंध किससे था। तो जवाबित का संबंध राज कानून से। किससे, राज कानून से। 4 नंबर देखिए क्या है, सल्तनत काल के सिक्के टंका, ससगनी और जीतल किन धातुओं के होते थे। तो चांदी और तांबा। किसके होते थे, चांदी तांबा। मतलब सिक्के का चांदी के, टका ससगनी चांदी के और जीतल तांबा के। मतलब देखिए इसने कहा है सिक्के काहे होते थे, समझेगा, सिक्के और टका काहे होते थे, चांदी के। ससगनी काहे होती थी, चांदी की। और जीतल काहे होता था, तांबा का। अगला, भारत में कागज का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ हुआ। भारत में कागज का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ हुआ, कब हुआ। तो कब हुआ, 12वीं शताब्दी में। कब हुआ, 12वीं शताब्दी में। 42 देखिए, तबाकत नासरी के लेखक कौन है, मिनहाज उस सिराज है। सभी भक्त संतों के मध्य एक समान विशेषता थी कि उन्होंने क्या किया, अपनी वाणी को उस भाषा में लिखा जिसे उनके भक्त समझते थे। तो यही आपका क्या, पहला ही राइट है। 44 नंबर डेट देखिए क्या है। 44 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया। तो किससे, अलाउद्दीन खिलजी से भेंट करने से इनकार कर दिया। 45 नंबर देखिए,
बारहमासा की रचना किसने की? तो बारहमासा की रचना किसने की थी? मलिक मोहम्मद जायसी ने। किसने किया? मलिक मोहम्मद जायसी ने। पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? तो क्या था? अपनी सैन्य कुशलता थी, उसकी सैन्य कुशलता थी। आगे, तुजु के बाबरी किस भाषा में है? तो तुर्की में। तुजु के बाबरी किस में है? तुर्की में है। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम आक्रमण कब किया? छोड़िए, हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम आक्रमण किया था 1532 में। कब किया? 1532 में। 30 में बाबर मरे थे। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण कराया? तो किसने कराया था भैया? हाजी बेगम ने हुमायूं के मकबरे का निर्माण किया था। हुमायूं की बीबी थी। हुमायूं नामा की रचना किसने की? तो गुलबदन बेगम ने की। गुलबदन बेगम ने। हुमायूं द्वारा गए 4 प्रमुख युद्धों की तिथि अनुसार सही क्रम, मतलब जो सबसे पहले लड़ा गया सबसे पहले। तो सबसे पहले हुमायूं ने क्या लड़ा? इसमें देखिए, देवरा का युद्ध लड़ा, तो देवरा। इसमें भी है चौसा, फिर कन्नौज और फिर सरहिंद। तो ऑप्शन डी क्या? पहले देवरा लड़ा, फिर चौसा लड़ा, फिर कन्नौज लड़ा, फिर सरहिंद लड़ा। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 52 बोला गया है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की? तो कौन था? शेरशाह सूरी। कौन था भैया? शेरशाह सूरी। शेरशाह का मकबरा कहाँ है? सासाराम बिहार में। कहाँ है? सासाराम बिहार में है सॉरी, जो कि रोहतास जिले में पड़ता है। कहाँ पड़ता है डियर? रोहतास जिले में पड़ता है। आगे बढ़ते हैं डियर। अगला क्वेश्चन 54 नंबर, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना का सेनापति कौन था? तो कौन था? वो था हकीम खान। कौन था? हकीम खान। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया? तो अकबर ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया था। 27-28 नंबर देखिए, अकबर ने बंगाल तथा बिहार का मुगल साम्राज्य में मिलाया। कब मिलाया था? 1576 मिलाया था। कब मिलाया था? 1576 में। भारत में किसके शासन में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ? इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो गठन हुआ, जहां नहीं, अकबर के समय हुआ था। कब हुआ था? अकबर के समय ही हुआ था। नेक्स्ट देखिए डियर क्या है, नेक्स्ट है, एतमादौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था? तो ये किसने बनवाया था? ये बनवाया था नूरजहां ने। किसने बनवाया था? नूरजहां ने बनवाया था। आगे, परचिनकारी या पिट्टा ड्यूरा निम्न में से किससे संबंधित है? दीवारों में अर्ध कीमती पत्थर जड़कर फूल की नक्काशी करना, यही क्या है? सही है। आगे देखिएगा, मध्यकाल में बटाई शब्द का अर्थ क्या होता था? तो लगान निर्धारण का एक तरीका था। लगान निर्धारण का एक तरीका था। 62 नंबर देखिए, किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए थे? तो किसने? अकबर ने, सॉरी अकबर ने नहीं, हुमायूं ने। हुमायूं ने चित्रकारी करने के लिए क्या बनवाए थे? कारखाने बनवाए थे। हुमायूं ने चित्रकारी करने के लिए कारखाने, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है इसमें, दास्तान हमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया था? तो इसमें से कोई नहीं है। तो यहाँ पे दास्तान देखिए क्या लिखा है, अकबर ने अनेक ग्रंथों को चित्रित करवाया था। इसमें सर्वप्रथम दास्तान अमीर हमजा तो किसने कराया था? अकबर ने कराया था। अकबर का इसमें नाम ही नहीं है। आगे देखिए, यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश किसके दरबार में हुआ था? तो अकबर के दरबार में। किसके दरबार में हुआ था? अकबर के दरबार में हुआ था। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर क्या है, दसवंत और वसावन प्रसिद्ध चित्रकार मुगल सम्राट के राज दरबारी थे। तो अकबर के। किसके थे? अकबर के ही थे। मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में अपने शीर्ष बिंदु पर थी? तो किसके थी? जहांगीर। कब थी? जहांगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ हो गया आप लोग। तो क्या है देखिए, जाप्ती प्रणाली किसकी उपज थी? तो जाप्ती प्रणाली किसकी थी? अकबर की उपज थी। किसकी थी? अकबर की उपज थी। यह कथन किसका है कि अकबर के शासन में इलाहाबाद में 40 स्तंभयुक्त मंजिल के निर्माण में 5000 से 20,000 लोगों ने 40 दिन तक काम किया? यह कथन किसका था? तो इन दोनों में से किसी का नहीं था। गया विलियम फिंच का था। किसका था इनका? विलियम फिंच का कथन था।
कश्मीर का अकबर नाम से प्रसिद्ध सुल्तान कौन था? तो सुल्तान जैनुल आबिदीन था कश्मीर का, इसको अकबर बोलते थे। दो अस्पा या सिंह अस्पा प्रथा किसने शुरू की थी? तो किसने? जहांगीर ने शुरू की थी। दो अस्पा का मतलब है इनमें मनसबदारों को अपने सवार पद के 2 गुने घोड़े रखने पड़ते थे, और सिंह अस्पा ऐसे मनसबदारों को अपने सवार पद से 3 गुना घोड़े रखने पड़ते थे। किसने शुरू किया था? जहांगीर ने। 71 नंबर देखिए, ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? तो थी कंधार। क्या थी? कंधार झगड़े की जड़ थी दोनों में। दिल्ली के लाल किले का निर्माण कराया है? तो दिल्ली का लाल किले का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। किसने करवाया था? शाहजहां। देखिए ऑप्शन में है, ऑप्शन डी वाला है, शाहजहां ने करवाया था। और आगरे का लाल किला अकबर ने करवाया था। ठीक, आगरे में भी एक लाल किला है, इतना फेमस नहीं हो। निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल का स्वर्ण युग कहा है? तो ए.एल. श्रीवास्तव ने। किसने कहा था? ए.एल. श्रीवास्तव ने कहा था। औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ? औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ था दारुल इस्लाम। क्या था? दारुल इस्लाम था। पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ? तो किसका हुआ? गोविंद सिंह का हुआ। किसका हुआ? गोविंद सिंह का हुआ था पटना में जन्म। आगे, मुगल प्रशासन में मुहतसिब था? तो मुहतसिब था लोक आचरण अधिकारी। क्या था? लोक आचरण अधिकारी। आगे देखिए, मुगल प्रशासन में मदद ए मांस इंगित करता था? तो इंगित करता था विद्वान को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि। बी वाला राइट है। नेक्स्ट बढ़िएगा, थोड़े बचे 2-4 क्वेश्चन हमको लग रहा। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम शासक कौन था? तो वो था आपका मोहम्मद शाह। कौन था? मोहम्मद शाह। आगे, मोहम्मद शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन है आज का। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को वजीर गाजाउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल होने ही नहीं दिया था? तो किसको नहीं होने देता? शाह आलम द्वितीय को। तो ये डियर मिडविल के भी आपके क्वेश्चन हो गए। अब आधुनिक भारत के हैं, इसका मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, कितने मिनट में क्वेश्चन हो गए? 17 मिनट में कितने क्वेश्चन हो गए आपके? 79 क्वेश्चन हो गए 17 मिनट में। ठीक है, ओके, जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, हो सकता तो आज ही भी अपलोड हो जाएगा ये भी। ठीक है।